कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सर होगा ताज। चुनावी महासंग्राम में अपने अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं दिग्गज। हर पल की खबर, चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हर पल की खबर श्री नारद मीडिया के साथ देखते रहिए। श्री नारद मीडिया, चुनावी महासंग्राम में किसके सर होगा ताज। पापा पापा, सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा, हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है। आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें अलायंस कंपनी सिवान। नमस्कार, मैं रोहित मिश्रा, श्री नारद मीडिया यूट्यूब चैनल से। आज हम 2019 लोकसभा चुनाव पे अपने साथी पत्रकार श्री अखिलेश कुमार पांडे जी से चर्चा करेंगे। अखिलेश जी, स्वागत है आपके कार्यक्रम में। स्वागत है आप सबको। अखिलेश जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे 2014 लोकसभा चुनाव में चाय वाला चला था, उसी तर्ज पे 2019 लोकसभा चुनाव, मैं भी चौकीदार हूँ, ये इस तर्ज पे ये चुनाव चल रहा है, इस पे भाजपा को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले कि श्री नारद मीडिया के तरफ से मैं सारे देखने वाले को स्वागत करता हूं। आपका सवाल है कि 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें एक स्लोगन या शब्द कहें तो वो आया था कि चाय वाला एक ऐसा शब्द आया जिसको मोदी जी पॉजिटिवली इसको लेकर के, सकारात्मक रूप में लेकर के इसको चुनावी मुद्दा, चुनावी भाषा बना दिया। अपने भाषण के प्रमुख शीर्षक में इसका स्थान दिए और हर भाषण में, हर जगह, पूरे दौरा में ही उन्होंने एक चाय वाले शब्द का चर्चा किया। उसको उन्होंने सकारात्मक रूप से लिया और चाय वाले अब लोगों के साथ एक बड़ी ही संवेदना जुड़ने लगी कि अगर एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है और उसको चाय वाला शब्द से नवाजा जा रहा है। चाय वाला मतलब कि कोई ऐसा शब्द नहीं है कि चाय बेचना कहीं ना कहीं या चाय का बिजनेस करना, ये बहुत ही नीचे लेवल के लोगों का ये धंधा पेशा है, जिसके वजह से, ये संवेदना के वजह से प्रधानमंत्री के द्वारा बहुमत आया, बहुमत को हासिल किए वो इसी शब्दों को लेकर। फिर कंटिन्यूली फिर एक दूसरे चुनाव में एक शब्द जो आया हुआ है, जो आपने जिस पर क्वेश्चन हमसे किया कि चौकीदार चोर है का, हमको तो वही लगता है कि जो गलतियां कांग्रेस वही गलतियों को दोहरा रही है। एक गलती जो पहले कर चुकी है कि हम चाय वाले शब्द का प्रयोग करने के बाद उनको जोरदार झटका लगा इस देश में चुनाव के समय, और ये दूसरी गलती जो करने जा रही है, हमको यही लगता है कि चौकीदार चोर है ये वाला शब्द, चूँकि एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, देश की जनता चुन करके बहुमत के साथ उनको भेजी हुई है और उस पे एक शब्द लगा रहे, चोरी का शब्द, और चौकीदार चोर है, ये कहीं से ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में चौकीदार शब्द पे, चोरी पर चौकीदार वर्ग भी नाराज था, केस भी हुआ उसके कि चौकीदार शब्द को आप लोग जो है चौकीदार की पोस्ट के गरिमा को समझते हुए कम से कम चौकीदार चोर है वाला शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए। प्रधानमंत्री भी अब तो सोशल मीडिया पे या फिर या तो कहें बहुत सारा ये जो मोदी जी का जो भी आ रहा है उसमें अब मैं चौकीदार हूँ, उनके फॉलोअर्स जितने हैं, उनके भाजपा के जो नेता हैं, जो दिग्गज लोग हैं, वो भी अपने आप को चौकीदार कह रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि चौकीदार चोर है वाला शब्द कहीं ना कहीं भाजपा के कांग्रेस के लिए नुकसानदायी है, अच्छा शब्द नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में कौन कौन सा मुद्दा छाया रहेगा? देखिए, इस बार के जो लोकसभा चुनाव जो हैं, मेरे ख्याल से अलग अलग मुद्दाएँ हैं। जैसे अभी राफेल का जो मुद्दा सरकार के साथ जो चल रही है, राफेल की जो बात कांग्रेस उठाई हुई है, उसी पर चौकीदार चोर है वाला से अभी तक क्लियर नहीं हो पाया उसका। तो कांग्रेस जो है राफेल मुद्दा रखेंगी, सामने लोगों का होगा। राम मंदिर मुद्दा जो है वो भी अभी क्लियर नहीं हो पाया, राम मंदिर का जो सवाल लोगों के जहन में चल रहा था।
बाकी जो है दो मुद्दाएं जो हैं अहम हो जाती है। एक बेरोजगार लोगों को रोजगार देने पर सवाल खड़ा किया गया है कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ आ गया। कुछ जो है मुद्दाएं सही है, मेरे ख्याल से कुछ मुद्दाएं सही है, कुछ मुद्दाएं जो है सही नहीं है। वो संभव नहीं है कि उस 5 साल की सरकार में ये सारी मुद्दाएं और सारी चीज़ों को फुलफिल कर दिया जाए, ये पूरा वो ये नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यही 2-3 मुद्दाएं हैं जिस पर कांग्रेस आएंगी और जिसका सवाल करेंगी भाजपा के साथ। अभी कुछ दिन पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने जो सैटेलाइट मार गिराने का एक उपलब्धि हासिल की है, इस पर हमारे प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को इसका श्रेय दिया है और वैज्ञानिकों ने हमारे प्रधानमंत्री को इसका श्रेय दिया है, लेकिन कांग्रेस इसका सारा श्रेय नेहरू जी को दे रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगता है कि अगर वैज्ञानिक इस चीज़ को पूरा किए, अगर वैज्ञानिकों का ये काम था, वैज्ञानिकों का ये मिशन था कि हम भी ऐसा करें, तो उसमें नेहरू जी का नाम नहीं आता है। अगर मैंने ये अजीब सा एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस पर तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिकों का काम है। अगर मान लीजिए कि मिशन है सैनिकों का और वो कोई बोले कि नहीं नेहरू जी का मिशन था और जो आज पूरा हुआ, आज जो एयर स्ट्राइक हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, सरकार की कमियां होती है, उसको एक मुद्दा वाली बात होनी चाहिए। एक अच्छा जो होता है उसका प्रस्ताव रखना चाहिए कि ये बात जब इसरो में ये काम चल रहा था, उस समय मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे। उसके बाद की बात है। वैज्ञानिकों का प्रयास लगातार चलते रहा। अगर ये सरकार में अगर ये उसको अचीव किया, मिशन जो पूरा हुआ, तो मेरा ऐसा नहीं है कि लगता हो कि कहीं ये नेहरू जी का देन है, नेहरू जी के द्वारा। खैर, अभी जो मिशन पूरा हुआ, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा सवाल हो सकता है कि ये मिशन जब पूरा हुआ तो सरकार किसकी थी, प्रधानमंत्री कौन था। हालांकि प्रधानमंत्री का इसमें विशेष योगदान मेरे ख्याल से नहीं होता है, ये वैज्ञानिकों का योगदान है। फिर भी अगर सवाल बनता है कि मिशन के समय में कौन प्रधानमंत्री था, किसकी सरकार थी, तो उसमें बीजेपी और मोदी लिखा जाएगा जरूर। सिवान में इस बार लोकसभा चुनाव में महिला शक्तियाँ खड़ी हैं। इस बार सिवान लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या मुद्दा हो सकता है, क्या होगा? इस बार के चुनाव में सिवान के लिए मुद्दाएं होंगी। सबसे पहले कि जो यहाँ 2 प्रतिनिधि जो खड़े हैं, एक तरफ से शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं हिना साहब और एक अजय सिंह की पत्नी हैं कविता सिंह। दोनों जो हैं, एक शहाबुद्दीन की पत्नी है जो पिछले 15 साल सांसद रहे हुए हैं। एक ये कविता देवी जो हैं वो उनके अजय सिंह की पत्नी हैं। तो वो 3 बार से कंटिन्यू उनकी माँ रही, उसके बाद उनकी पत्नी रही, विधायक रहे हुए हैं। इनका जो मिशन होगा वो जेडीयू से आए हुए हैं, तो जेडीयू और भाजपा का अलायंस है, तो उनका मोदी अगेन मिशन से उनका मिशन होगा कि हम ये लोगों के बीच यही जाकर कहें कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री को आपको कंटिन्यू करना है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा को वोट करना है। ये नेशनल मुद्दाएं रखेंगे। और जो हिना साहब यहाँ चुनाव मैदान में हैं, तो उनका मुद्दा होगा कि अगर देश में जो 5 सालों में जो काम नहीं हो पाया, उस काम को जनता के बीच में रखा जाए कि हाँ, ये प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया गया, ये काम नहीं किया जाए। शिक्षा होगा, रोज़गार होगा, मैंने बोला राफेल की भी बात चल रही है कांग्रेस के द्वारा, तो ये भी हो सकता है। अब एक नया चीज़ संविधान बचाओ अभी तेजस्वी यादव के द्वारा चलाया गया था, तो वो भी बात रखी जाएगी। तो ये लोगों की जो है एक बातें होंगी जिससे अपने अपने तरफ वोटरों को लुभाने का काम किया जाएगा। हाँ, अभी राहुल गांधी जी ने गरीब वर्गों को 72,000 रुपये सालाना देने का ऐलान किया है, या चुनावी वादा किया है। तो क्या इससे देश की आर्थिक स्थिति आर्थिक रूप से बीमार नहीं हो जाएगा? जी देखिए, 72,000 रुपये की जो बात आती है, तो आज से
70 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 5 साल भाजपा की भी रही है, उसमें 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है। तो और ये कौन सी बातें हो थी, ये कौन सा व्यवधान उसके सामने उनके सामने खड़ा हो गया था जो आज तक गरीबी दूर नहीं हो पाया। 65 साल आप रहे हैं, आज तक ये बात, ये जो आपके दिमाग में मैथमेटिक्स आया कि अगर 72,000 रुपया देने के बाद हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, गरीबी इससे दूर हो जाएगा, तो मैं उनसे कहूँगा ये चीज़ कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। पहले भी होना चाहिए इस चीज़ को, ये पहले ही लाना चाहिए। अभी जो है बहुत सारी बातें आ रही है जो सामने, ये आज क्यों आया, मुझे नहीं लगता है कि ये सक्सेस होगा। और रही ये एक देश में आर्थिक बोझ की बात करें तो आर्थिक बोझ तो बढ़ ही जाएगा। 4 करोड़ से 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5,000 रुपये से नीचे है। अगर सारे लोगों को अगर 72,000 रुपया सालाना दिया जाए तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन ही जाता है। तो आप देख रहे थे श्री नारायण मीडिया, और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सर होगा ताज। चुनावी महासंग्राम में अपने अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं दिग्गज। हर पल की खबर, चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हर पल की खबर श्री नारद मीडिया के साथ देखते रहिए। श्री नारद मीडिया, चुनावी महासंग्राम में किसके सर होगा ताज।